हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस पर एक बार फिर से वेलकम है। तो आज हम लोग इस नए वीडियो लेक्चर में सीखेंगे एसिड बेसेस एंड साल्ट का नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ आ रहा होगा। अगर आपको हमारा मेथड अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। तो आइए आज के हम इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड साल्ट। तो इसमें हम दो टॉपिक को कवर करेंगे आज। एक है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस और दूसरा है यूजेस ऑफ बेसेस। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेस का और दूसरा बेस का यूज पढ़ेंगे। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। तो हमने इसके पहले भी कुछ आपको बताया होगा। ठीक है, तो एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस, बेस की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमने क्या सीखा था कि बेसेस हैविंग अ बीटर टेस्ट। बेसेस कैसे होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, बीटर टेस्ट होता है। तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा बेसेस हैव बीटर टेस्ट। इसका टेस्ट कैसा होता है, बेस का बीटर टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट हमने क्या बोला था लिटमस पेपर के बारे में कि जो बेस होता है वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो हम लिखेंगे बेसेस कैन चेंज द रेड लिटमस इनटू ब्लू। रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू कलर में चेंज कर देता है लिटमस पेपर को। उसी को आप क्या बोलते हो, बेस। तो हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ा। तीसरा हम बोल सकते हैं कि जो बेसेस होता है, अगर आप किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को टच करें और टच करके आप देखें तो आपको बिल्कुल सोपी, जैसा साबुन होता है वैसा ही आपको सॉफ्ट एकदम मुलायम समझ में आएगा। ठीक है, तो जो बेसेस होते हैं, बेसेस कैसा होता है, फील सोपी टू टच। तो हम बोलेंगे बेसेस फील सोपी टू टच। बेसेस को टच करने पे आपको कैसा फील होगा, सोपी। सोपी मीन्स बिल्कुल साबुन जैसा फील होगा, मुलायम। ठीक है, ये तीन पॉइंट हमने डिस्कस किया। तो बेसेस के कलर कैसे होते हैं, बेसेस क्या, जो बेसेस का टेस्ट कैसा होता है, तो जो बेस होता है वो बीटर टेस्ट होता है। दूसरा, बेसेस कैन चेंज द रेड लिटमस इनटू ब्लू। एसिड आपको पता है कि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता था, जबकि बेस क्या करते हैं, आपके रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है बेसेस फील सोपी टू टच। बेसेस को टच करने पे आपको कैसा फील होता है, तो सोपी फील होता है। ठीक है, मुलायम फील होता है, बिल्कुल साबुन जैसा। तो ये तीन पॉइंट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जब कोई भी बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है, साल्ट का फॉर्मेशन करता है और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो हम एक बेस लेते हैं, फॉर एग्जांपल NaOH। आपको पता है यह क्या है, यह एक बेस है। और अगर इसका रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो, किसी मेटल के साथ, सपोज करो हमने लिया जिंक। ठीक है, एक मेटल के साथ, तो ये बनाएगा साल्ट। और जो साल्ट यहाँ पे बनता है वो बनेगा Na2ZnO2 और प्लस में H2। ठीक है, यह एक साल्ट है और इस साल्ट को आप बोलते हो सोडियम जिंकेट। दिस इज नोन एज व्हाट, सोडियम जिंकेट। और साथ में क्या रिलीज होता है, तो आप बोल सकते हो दिस इज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन व्हाट, गैस रिलीज होती है इसके साथ। ठीक, तो क्या पॉइंट बन सकता है कि जब कोई बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। ये एक साल्ट है, साल्ट, और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक, तो हम बोलेंगे व्हेन बेसेस रिएक्ट विथ metal, then salt and hydrogen gas is formed. हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है और साथ में क्या, सॉल्ट। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब कोई भी बेस रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ तो क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जितने भी बेसेस हैं वो सभी बेसेस सभी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, सारे बेसेस सभी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये हमारा था फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इसके प्रॉपर्टीज में।
नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपका बनता है क्या, साल्ट, और साल्ट के साथ वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ H2SO4, ये आपको पता है क्या है, एक एसिड है और प्लस में NaOH। ठीक है, NaOH यह क्या है, एक बेस है। दोनों जब एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, बनेगा Na2SO4 और प्लस में क्या बनेगा, तो वाटर। तो ये जो Na2SO4 बना इसको आप बोलोगे क्या, साल्ट, और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सोडियम सल्फेट। Na2SO4 को आप बोलोगे सोडियम सल्फेट, और H2O क्या है, दिस इज नोन एज वाटर। आए बात समझ में। एक्चुअली एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है कि आपको पता है कि एसिड वाटर में जब वो डिसॉल्व होते हैं तो H+ आयन देते हैं, और बेस क्या देता है, OH- आयन देते हैं। तो H+ आयन और यह OH- आयन दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है उसमें क्या बनाता है, उसमें वाटर का फॉर्मेशन करता है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, इस पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, रिएक्ट विथ व्हाट, बेस, देन salt and water is formed, water is formed। तो क्या बनाता है बेटा, साल्ट बनाता है और साथ में वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये हमने बात किया। नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें है, उसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट। तो जब कोई भी बेस यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, जब कोई भी बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनता है, और साल्ट के साथ वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो किसी हम बेस को ले लेते हैं, तो बेस आपका सपोज करिए यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह क्या है, इसको आप बोलते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी का नाम है स्लैग्ड लाइम। इसी को आप क्या कहते हो, स्लैग्ड लाइम, यह इसका पूरा नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, जब ये रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड, बोले तो CO2 के साथ, यह एक नॉन मेटल है और ऑक्साइड्स है, रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, बनाएगा CaCO3 और प्लस में क्या हो जाएगा, H2O। ठीक, ये आपका CaCO3 क्या है, तो यह है कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस में क्या है आपका H2O। ठीक है, तो यह साल्ट और वाटर बनाता है। तो जब भी आपका स्लैग्ड लाइम रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में वाटर। तो हम बोल सकते हैं कि जब आपका कोई भी बेस, तो बोलेंगे व्हेन बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड देन साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ बेसिस के बारे में। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया, और सेकंड हम बात करेंगे किसके बारे में, यूजेस ऑफ बेसिस के बारे में। तो हमारा हेडिंग होगा यूजेस ऑफ बेसिस, बेस के यूज क्या क्या है उसको देखेंगे। तो आपको पता है कि हमारे पास एक बेस तो है नहीं, कई सारे बेस हैं, तो कुछ बेसिस के हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज को। पहला अगर मैं बेस ले लूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH क्या है, एक बेस है, तो इसका पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, सोप इंडस्ट्री, पेपर और सोप इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। ठीक है, तो केमिकल इंडस्ट्री आप जनरली बोल सकते हो, पेपर एंड सोप इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, पहला पॉइंट। दूसरा अगर मैं ले लूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे आप स्लैग्ड लाइम बोलते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। तो इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ या मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, इसका यूज कहाँ होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यह भी एक बेस है
और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज़ होता है इट इज़ यूज्ड एज एंटासिड। हमारे पेट में अगर स्टमक में एसिडिटी बन जाती है तो उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, उसको कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड एज एंटासिड, बोलोगे इट इज़ यूज्ड एज एंटासिड। ठीक है, एंटासिड में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इसको आप बोलते हो सोडियम कार्बोनेट, और इसका जो यूज होता है वो होता है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में इसका यूज किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3 का। तो आप बोलोगे इट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ व्हाट, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को क्या करते हैं, सॉफ्ट करने के लिए आप सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हो। और लास्ट हमारा जो पॉइंट है फिफ्थ, वो है NaHCO3। इस NaHCO3 को आप बोलते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaCO3 को आप क्या बोलते हो बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो यूज होता है इसी को आप बेकिंग पाउडर भी, तो इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर, मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा एंटासिड की तरह यूज करते हैं, अगर पेट में एसिडिटी है तो इसका भी यूज करते हैं NaCO3 का, तो यूज एज एंटासिड। और नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर में भी किया जाता है। ठीक है, जो आग बुझाने वाली जो फायर एक्सटिंग्विशर होती है उसमें भी इसका यूज करते हैं। तो एंड यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, इसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर में भी करते हैं। तो लास्ट हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। यूज पेपर और सोप इंडस्ट्री में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड में यूज किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का यूज सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में यूज करते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट है NaCO3, इसको आप बोलते हो क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। इसका बेकिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं, एंटासिड में यूज किया जाता है, एंड यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर और फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो समझ आ रहा होगा। प्लीज़ अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, हमारा पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू।